स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। आप देख रहे हैं 8 की फाइट में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है आंगनबाड़ी पर तकरार। दरअसल राजस्थान विधानसभा में डिप्टी सीएम दिया कुमारी और कांग्रेस के विधायक रोहित बोहरा के बीच में आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर तीखी बहस हुई। वहीं धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र में नए आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना और मौजूदा केंद्रों के उन्नयन के लिए बजट आवंटन और खर्च पर दोनों नेताओं में कई बार नोकझोंक देखने को मिली। प्रश्नकाल के दौरान विधायक रोहित बोहरा ने प्रदेश में नवीन आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना को लेकर सवाल पूछा। विधायक रोहित बोहरा ने सरकार से यह पूछा कि पिछले बजट में आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए आवंटित राशि में से कितना पैसा खर्च हुआ है। इस पर उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने जवाब देते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों के खोलने के मापदंडों की जानकारी। इसी पर आज करेंगे चर्चा। पहले देखिए रिपोर्ट। आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर सदन में संग्राम। आपने राजाखेड़ा में इसी हिसाब से खोल दिए, पूरे खोल दिए कि राजाखेड़ा में आपने? जी हाँ, पूरे खोल दिए। आर यू श्योर? आप एक सेकंड, आर यू श्योर? सुनो सही, आप पूरे पूछो ना। अब वो कह रही है पूरे खोल दिए, तो वो पूछ रहा हूँ गलती हो गई, उसमें क्या बात है? आप 24-25 का बता दें। मूल प्रश्न से अलग है। मूल प्रश्न से अलग नहीं है मैम, जानकारी एक सेकंड, मूल प्रश्न से अलग नहीं है क्योंकि आपने एक भी पैसा खर्च नहीं करा है। नए आंगनबाड़ी केंद्रों के बजट आवंटन पर सवाल उठाए। दिया कुमारी और कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा में तीखी बहस। दिया कुमारी ने नए केंद्र खोलने के सरकारी नियमों की दी जानकारी। आंगनबाड़ी 365 आदर्श आंगनबाड़ी है जो हमने अभी खोले। मैंने क्या पूछा वो आप बताओ। आपने पूछा कितना बजट, आप या तो मेरे को सुन ले, एक सेकंड सुन ले, कितना बजट खर्च हुआ है। माननीय सदस्य जी, या तो मुझे प्रश्न का जवाब देने दीजिए या आप मेरी बात सुन ले। जो मेरा प्रश्न है पहले पूरा प्रश्न पूछ ले, सुन ले मेरा पूरा प्रश्न, फिर उसका जवाब दे दे। आंगनबाड़ी पर टकरार। तो क्या आंगनबाड़ी के बहाने ये सियासी निशाने हैं? आज करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले मैं हमारे मेहमानों का परिचय करवा दूं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपूर्वा सिंह हमारे साथ हैं, साथ ही कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, आशुतोष रावत जी हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, राजीव जैन हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। एक एक टिप्पणी सबसे। राजीव जैन साहब, कैसे देख पा रहे हैं आज आंगनबाड़ी केंद्रों का मुद्दा उठा? आरोप यह कि कोई भी मंत्री सरकार से पूछे गए सवाल का जवाब ठीक तरीके से नहीं दे पा रहा है। देखिए हेमंत, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि आज जो रोहित बोहरा ने प्रश्न पूछा था वो पिछली बजट घोषणा थी जो सरकार की थी कि हर विधानसभा क्षेत्र में 5-5 आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे, तो उससे जुड़ा हुआ ही सवाल था। तो वहाँ आंगनबाड़ी केंद्र तो खुले नहीं, मतलब कागजों में तो वो घोषणा हो गई कि यहाँ खुल गए, लेकिन उनके लिए वित्तीय स्वीकृतियां जो बजट आवंटन है वो नहीं हो पाया। ये बात बिल्कुल सत्य है। अब इसमें उसी को लेकर उसकी तरकार हुई। जब वित्त मंत्री जो महिला बाल विकास मंत्री भी हैं, तो उन्होंने जो जवाब दिया कि हमने खोल दिए हर विधानसभा क्षेत्र में, राजाखेड़ा क्षेत्र में भी 5 खोल दिए, तो उसको लेके जो स्थानीय विधायक होता है वो अपने क्षेत्र की पूरी जानकारी रखता है, तो शायद उनको पूरा पता था कि नहीं खुले हैं, कोई बजट आवंटन। तो उसी बीच में मैं भी था वहां विधानसभा में उस वक्त, तो दिया कुमारी के मुंह से निकल गया वित्त विभाग को भेजा गया। अब वो उन्होंने तुरंत सुधार भी कर लिया क्योंकि वित्त मंत्री भी खुद ही है जो बजट की घोषणा है विभाग से वित्त विभाग आती है। तो इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है सरकार में कि दिया कुमारी जी के पास जैसे वित्त विभाग भी है, पीडब्ल्यूडी भी है, महिला बाल विकास भी है, तो आंगनबाड़ी का सारा जिम्मा उनके पास भी है, तो बहुत काम का शायद ज्यादा बोझ है। आंगनबाड़ी ये महिला बाल विकास को कहीं 2म दर्जे का मान के इस तरीके से कहीं दे दिया हो, लेकिन वो महत्वपूर्ण विभाग है। ये जो राजस्थान में महिलाओं और बच्चों से जो कुपोषण से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें बड़ा जो केंद्र सरकार का 60 और 40, केंद्र सरकार का इसमें वित्तीय मदद 60% रहती है और राज्य सरकार की 40 रहती है, तो दोनों के सामंजस्य से ये होता है। तो केंद्र सरकार इसके मापदंड तय करती है कि आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ खुलेंगे। 400 से 800 की आबादी पे 1 आंगनबाड़ी केंद्र, 800 से 1600 पे 2 आंगनबाड़ी केंद्र, इस तरीके के मापदंड है। तो उसी को लेके कहीं जो मूल सवाल था जो आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना, खोलने, उनके संचालन को लेके था, तो उसमें कहीं जो हो सकता है अधिकारियों की तरफ से पूर्ण जानकारी
मंत्री जी को नहीं मिली हो, लेकिन ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है और मंत्रियों की बनती है कि वो पूर्ण जानकारी लेकर आए। मूल प्रश्न का तो जवाब दे दिया, लेकिन जो पूरक प्रश्न उससे जुड़े हुए होते हैं उनके जवाबों में कहीं ना कहीं। ठीक है आशुतोष रावत साहब, सदन में देखिए विपक्ष इस बात को लेकर के आज आक्रामक दिखाई दिया, तो इसे कैसे देखें? क्या ये महज सियासी वार है आंगनबाड़ी के बहाने, या फिर विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि हर बात पर ही सरकार के मंत्री सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं? पहले भी ऐसा देखा था विधानसभा में, जी ने बतला दिया। लेकिन अगर अब इस प्रकरण के राजनीतिक पहलुओं को तलाशने की कोशिश करें तो एक बात बहुत साफ दिखती है, वो है कि कांग्रेस और कांग्रेस के विधायक इतनी तैयारी करके विधानसभा में आना चाहते हैं कि सरकार को घेरने का कोई मौका वो चूकना नहीं चाहते हैं। प्रद्युम्न जी जो उनके रोहित बोहरा जी के पिताजी हैं, वो वित्त विभाग के आयोग के चेयरमैन भी रहे हैं और राजस्थान के पूर्व वित्त मंत्री भी रहे हैं। ऐसे में शायद उनके पास में इनपुट होगा कि किस तरह के सवालों पर, आंगनबाड़ी के से जुड़ा ये सवाल था, बजट का जो एलोकेशन को लेकर के सवाल था, उस पर सरकार को किस तरह से घेरा जा सकता है, और शायद सरकार इस सवाल का जवाब विधानसभा के पटल पर नहीं रखना चाहती थी। ऐसा नहीं था कि मंत्री जी के पास इस सवाल का जवाब नहीं होगा, निश्चित तौर पर, क्योंकि वित्त मंत्री भी वही है और बाल विकास मंत्रालय भी उन्हीं के पास है। तो दिया कुमारी जी के पास ये सवाल तो था, लेकिन कांग्रेस उनको अपने चक्रव्यूह में फंसाना चाहती थी। उनके पास में, लेकिन राहुल साहब क्या ये भी सही बात है कि जो घोषणा की गई थी वो तय समय में पूरी नहीं हो पाई, इसलिए भी शायद जो है वित्त मंत्री या इस विभाग की मंत्री के तौर पर दिया कुमारी जी ऐसे नजर आई? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं उसके लिए आपको हेमंत जी ये भी देखना पड़ेगा कि पिछला बजट जुलाई में आया था, तो जुलाई में बजट आने के बाद और फरवरी में बजट आने के बाद में कितना टाइम सरकार को काम करने के लिए मिला, हमको ये भी राजनीतिक पहलू पर ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रोहित बोहरा इस चीज को लेकर के बहुत कॉन्फिडेंट थे कि इस क्वेश्चन पर वो वित्त मंत्री को घेर लेंगे, और काफी कुछ हद तक उन्होंने वित्त मंत्री को घेरा भी। वित्त मंत्री शायद इस सवाल का जवाब पहले ही देकर के कि इस सवाल का जवाब मैं आपको बाद में दूंगी, तो ज्यादा मुझे लगता था कि ज्यादा अच्छा तरीका हो सकता था। जिस तरह की स्थिति विधानसभा में आज वित्त मंत्री के साथ में हुई, शायद उससे ज्यादा बेहतर होता कि इस सवाल का जवाब वो आगे के लिए टाल देते, क्योंकि जिस तरह की घेराबंदी कांग्रेस ने की थी, क्योंकि दिसंबर, उन्होंने लगातार डेट का भी जिक्र किया कि दिसंबर में हमने इसके लिए वित्त मंत्रालय को रिकमेंडेशंस भेजी हैं, और उसके बाद में 21 जनवरी तक का उन्होंने तारीख तक का प्रोग्राम बताया कि कहां तक प्रक्रिया आगे पहुंची। तो निश्चित तौर पर बजट खर्च नहीं हुआ, ये सच था, और शायद विधानसभा में दिया कुमारी सदन के पटल पर इस जानकारी को नहीं लाना चाहती थी, इसलिए इस तरह की स्थिति बनाने में जो कांग्रेस चाहती थी, कांग्रेस सफल हुई है। जी स्वर्णिम जी, आखिर क्यों आंगनबाड़ी के खर्चों पर इस तरह की तकरार है? देखिए हेमंत जी, राजस्थान में ही नहीं पूरे देश भर में आंगनवाड़ी केंद्र जो हैं हमारे बच्चों के पोषाहार से लेकर के जो मिड डे मील और अनेक योजनाओं के लिए कार्यरत हैं। जब अपनी पीठ थपथपा सकते हैं वित्त मंत्री विधानसभा में बजट पेश करते हुए कि हर विधानसभा में 5 आंगनवाड़ी केंद्र खोलेंगे, तो तब आपको नियमों की जानकारी नहीं थी क्या कि आप कहां खोल सकते हैं, कहां नहीं खोल सकते? और अगर आपने घोषणा कर दी तो अब जब दूसरा बजट आ गया और दूसरा बजट भी पेश हो चुका है, तो पूछेंगे तो सही भाई। मैं अगर जनप्रतिनिधि हूं किसी क्षेत्र का, तो मैं ये पूछूंगा, मेरा अधिकार भी है और मेरा कर्तव्य भी है कि आपने कहा था लेकिन नहीं खोली। तो आप इसको अगर छुपाना चाहते हैं इस जानकारी को कि आप नाकाम रहे, आप नहीं खोल पाए, हमने तो दूसरे तरीके से पूछा, आपने हाँ क्या जवाब क्यों दिया, आपने हाँ क्यों कहा कि हाँ खोल दिए? फिर जब आपसे पूछा कि भाई आप क्या श्योर हैं, तो आप कहते हैं कि भाई हमने रिकमेंडेशन भेज दी है, नियम गिना रहे हो। अरे भाई नियम तो आप जब खोलने की घोषणा कर रहे थे तब क्यों नहीं गिना रहे थे? तब आपको कैसे पता था कि हर विधानसभा क्षेत्र में 5 खोल देंगे? और अगर 5 खोलने की घोषणा करी तो पूरी क्यों नहीं हुई? देखिए हमने भी आंगनबाड़ियों को लेकर के घोषणा की, तत्कालीन हमारी सरकार थी, अगर हमने 15% मानदेय बढ़ाया तो हमने हमारे अंश का बढ़ाया और उसकी वित्तीय स्वीकृति जारी की। तो ये नियम अनुसार की ना हमने। आपके पास अगर नियम में अगर नहीं आ रहा है किसी विधानसभा क्षेत्र में या आ रहा है, तो वो तो आपको पहले से पता होता है। आप जब घोषणा करके पीठ थपथपाते हो तो जवाब देने के लिए भी आपको ही खड़ा होना पड़ेगा। और हम तो विपक्ष में जब जनता की भलाई के लिए, जनता के लिए जो बजट पेश हुआ उसमें आपने घोषणा कर दी और पूरी नहीं हो रही है, तो उसको सामने क्यों नहीं लाएंगे हम? क्या शिकायत करने का अधिकार नहीं है हमें? आप पूछ रहे हैं कि साहब इस पे आंगनबाड़ी को क्यों मुद्दा बनाया? अरे मुद्दा बना करके तो आपने मेजें थपथपाई थी इसी विधानसभा में, तो आप जवाब भी दीजिए, जवाब भी आपको देना पड़ेगा। और जब आप काम पूरा नहीं कर पाएंगे
तो जनता के बीच भी हम जाएंगे। ठीक है अपूर्वा जी, ये विपक्ष का भी आरोप है कि पिछले भी दिनों मंत्री से सवाल पूछा गया, कहा कि वो जवाब नहीं दे पाए और एक बार फिर से सदन में ऐसा ही हुआ। अब विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सही जानकारी नहीं देना चाहते हैं मंत्री। अपूर्वा जी। हेमंत जी देखिए, इस पूरे मैटर को ठीक से समझना बहुत आवश्यक है। विपक्ष का तो खैर काम है कुछ ना कुछ कहना, आलोचना करना, वो तो करेंगे, मगर इसको समझिए। जो पहले बजट की घोषणा हुई उसके अंदर ये कहा गया कि हम प्रत्येक विधानसभा के अंदर 5 आंगनबाड़ी केंद्र खोलेंगे। कायदे से 1000 की संख्या होती है, 1000 में से 994 ऑलरेडी खुल चुके हैं। 14 दिसंबर तक सभी जो है वो फंक्शनल मोड के अंदर चालू हो चुके हैं। 6 जो है वो शेष हैं, वो शेष इसलिए हैं कि किस स्थान पे खोला जाए उसके ऊपर प्रशासन और वहां के जो स्थानीय विधायक हैं, जिसमें कुछ इनके भी विधायक शामिल हैं, उन लोगों की कंसेंसस नहीं बन पाई, मगर उस पर भी कंसेंसस बनाने का काम अब पूर्ण किया जा चुका है और वो भी मुझे लगता है 15-20 दिन के अंदर खुल जाएंगे। तो 1000 में से अगर 994 खुल गए तो ये एक बहुत बड़ी सक्सेस रेट है। ये विषय बिल्कुल अलग है और जो विषय रोहित वोरा जी उठा रहे थे वो विषय बिल्कुल अलग है। तो जिस प्रकार से अभी कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पे आरोप लगा रहे थे कि काम पूरा नहीं हुआ, काम पूरा नहीं हुआ, 1000 में से 994 14 दिसंबर 2024 तक ही खुल चुके थे। अब मैं दूसरा विषय पर आती हूं। जो दूसरा विषय था वो ये था कि हमने ये कहा था कि हम प्रथम चरण के अंदर 2000 आंगनबाड़ी केंद्रों का उन्नयन करेंगे और उनमें से तकरीबन 365 को हमने आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र बनाने की बात की थी। तो देखिए, जो आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र होता है उसके अंदर ये होता है कि जो आंगनबाड़ी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होती है उसके अंदर हम कुछ और फैसिलिटीज को ऐड करके, कुछ और क्रिएटिव एक्टिविटीज को ऐड ऑन करके उसको एक आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र बनाते हैं। उस आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र बनाने के अंदर की भी जो प्रक्रिया है, अब साहब आज जो सदन के अंदर बवाल उठा, क्या उठा, आपने पेमेंट कितना किया ये बताइए, आपने पेमेंट कितना किया ये बताइए, आपने अलॉटमेंट कितना किया ये बताइए। मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बताती हूं कि जैसे ही हम किसी चीज को खोलने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमें उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन लेनी होती है। जैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन आती है उसके बाद में टेक्निकल सैंक्शन आती है, टेक्निकल सैंक्शन के बाद में फाइनेंशियल सैंक्शन आती है और फाइनेंशियल सैंक्शन आने के बाद में टेंडर होता है, वर्क ऑर्डर होता है। जब वर्क ऑर्डर हो जाता है तो मेजरमेंट बुक बनती है हर एक चीज की, और मेजरमेंट बुक बनने के बाद में अगर कोई बहुत ही लार्ज स्केल के ऊपर काम होता है तो उसका यूसी आता है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, और अगर कोई छोटे स्तर पर काम होता है तो सीसी आता है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट। जब यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट लार्ज स्केल पर और स्मॉल स्केल पर कंप्लीशन सर्टिफिकेट आता है, वो तो ये पूछ रहे हैं exactly, कि भाई आपने जब घोषणा की तो जब वो आ जाता है और नहीं बन पाया तो आप सीधे सीधे कह देते कि हेमंत जी सुनिए, काम हो गया है, जब यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आएगा तब पेमेंट जारी होगा ना। काम प्रोग्रेस में शुरू हो चुका है। आपके घर के अंदर जब पूरी पेंट हो जाएगा आप तब ठेकेदार को पैसा देंगे, आप एडवांस में देके बैठ जाएंगे। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है कि अपना कमीशन खाने के लिए केवल पेमेंट पर ही फोकस करे। ये जन सेवार्थ सरकार है। यहाँ पे जब काम पूरा हो जाएगा वाला ठेकेदार तो शायद आधा पैसा पहले भी ले लेता होगा अपूर्वा जी। जब पूरा हो जाएगा तभी पेमेंट होगा। गवर्नमेंट का प्रोसीजर तो अलग होता है। शुरू हो चुका है, प्रोग्रेस में लग चुका है। प्रोसेस मैंने आपको पूरा समझा दिया और इस प्रोग्रेस के तहत ही जो प्रोसेस है उसी के ऊपर ऑन वर्क ऑन प्रोग्रेस। तो आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ राजनीति करने के लिए कह रहे हैं, आपके तो ये सिर्फ सियासत कर रहे हैं आंगनबाड़ी पर विपक्ष। देखिए, बात यह है कि रोहित वोरा जी के अगर आंगनबाड़ी, जैसा कि अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, अगर राजाखेड़ा के अंदर 5 आंगनबाड़ी नहीं खुले होते तो तत्काल वहां पे रिएक्ट किए होते। 5 आंगनबाड़ी एज प्रॉमिस्ड वहां पे पूरे हो चुके हैं, इसीलिए उन्होंने वो बाद में आ गए विषय मद के ऊपर कि आपने बजट कितना खर्च किया। तो इनको ये भी पता होना चाहिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने लगभग 40 करोड़ रुपया हमने प्रावधान रखा था, जिसमें से लगभग 6 करोड़ रुपया ऑलरेडी स्वीकृत किया जा चुका है। 20 करोड़ रुपया जो है वो यूसी और सीसी के सर्टिफिकेशन आने के बाद में स्वीकृत होगा। हमने जो कहा है हम उसके ऊपर बिल्कुल खरे उतरेंगे। स्वर्णिम जी वो कह रहे हैं कि एक दायित्व बनता आप है सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, को समझे और इस प्रोसेस को समझ के सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए, नकारात्मक विपक्ष से ज्यादा। तो क्या आप सकारात्मक विपक्ष नहीं है स्वर्णिम जी? देखिए, जो सरकार जब जवाब नहीं दे पाए, आपने लगातार देखा ना, सारे मंत्री, आज तो दिन भर की कार्रवाई आपने देखी है, भटक जाइए मुद्दे से। आपने कोई मंत्री जवाब नहीं दे पाया किसी चीज का। इस पर भी कहां जवाब आया? कितने आंगनबाड़ी केंद्र खोले? क्या सारे खोल दिए? पहले हाँ फिर ना, फिर हमने पूछा कि भैया प्रोसेस में है वो, तो कितना पैसा खर्च कर दिया जी? ठीक है साहब, प्रोसेस में है तो प्रोसेस क्या होता है? 994 खुल गए, 1 साल प्रोसेस। 994 का जवाब दिया क्या वहां पे मुख्यमंत्री ने? नहीं दिया। क्या महिला बाल विकास की तरफ से आया हुआ जवाब? नहीं हुआ। अरे आपसे कौन पूछ रहा है? आप जांच करवा लीजिए,
हेमंत जी विधानसभा में तो जवाब आ नहीं रहा, और तो आपसे कौन पूछ रहा है? क्या मतलब है स्वर्णिम जी? नहीं, आप ऐसे थोड़ी बात करेंगे। आपसे कौन पूछ रहा है? वो प्रवक्ता हैं अपनी पार्टी की तरफ से, तथ्यात्मक चीजें उनका काम है सर। अभी आप भी तो अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं स्वर्णिम जी। नहीं, ऐसे इस तरह से नहीं। सुनिए, मैंने इनसे ये नहीं ये कहा काम है, कौन पूछ रहा है। बौखलाहट के अंदर मैं ये ये कह रहा सिम्टम्स है हूं कि कांग्रेस के, विधानसभा चलता है। के पटल पर जो प्रश्न आए उसका जवाब मंत्री को देना है, सीधी सी बात है। अगर वो मंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं तो नहीं, ये अगर अपनी पार्टी का पक्ष रख रही हैं एक प्रवक्ता के तौर पर अपूर्वा जी, तो आप ये क्यों कहेंगे कि आपसे कौन पूछ रहा है? ये तो गलत बात है ना। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। आप मेरे शब्दों को हेमंत जी, तो बौखलाहट के सिम्टम अपूर्वा जी अगर अपनी पार्टी का पक्ष रख रही हैं तो इसलिए पुनः रिपीट आप भी अपनी करें पार्टी का हेमंत पक्ष जी रखते हैं ना सर। कि सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं। मैंने तो ये कहा है कि विधानसभा में आपका जवाब नहीं आ रहा, तो विधान मैंने कहा कि आप जवाब दे रहे हैं यहाँ पे विधानसभा में क्यों नहीं आ रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हेमंत जी की विधानसभा की वो कह रहे हैं कि 9,000 में से 994 खुल गए हैं और बाकी सब प्रोसीजर में हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम नहीं हुआ है या उनकी वित्तीय स्वीकृतियां जारी नहीं हुई हैं। खुल नहीं चुके हेमंत जी, 1 मिनट अपग्रेड करती हूँ। उनका अपग्रेडेशन होना था आदर्श आंगनबाड़ी केंद्रों के अंदर, जिसके अंदर काम पूरा हो चुका है। मगर मैंने आपको बताया कि जब पेमेंट होता है गवर्नमेंट का, एक बार कर दें। अरे भाई, एक विधानसभा के अंदर 5 नए खोले जाने थे जो खुल चुके हैं 994, और बाकियों का 2000 का अपग्रेडेशन होना था। 365 नए खुलने थे, 365 नए भी खुल गए हैं। 99 बाकी के जो 2000 थे उनका अपग्रेडेशन का काम भी शुरू हो गया। जैसे यूसीसीसी सर्टिफिकेट आएगा, मैं बता चुकी हूँ 6 करोड़ ऑलरेडी स्वीकृत हो गए। मतलब अभी अरे अपग्रेड होना है। अरे स्वर्णिम जी, आप अपग्रेडेशन को नहीं समझते हैं क्या? कांग्रेस के प्रवक्ता हो क्या बेसिक चीज नहीं समझ पा रहे? कांग्रेस अरे कुछ नहीं समझती आप, जवाब देते हो, ना काम करते हो। आप जब सत्ता में थे तब भी आपने चला, आप विपक्ष में तब भी आप जनता को चल रहे, छलने के अलावा आपने कुछ नहीं किया। पैसा खर्च आपने नहीं किया, हम कह रहे हैं हमने नए भी खोल दिए, और अगर नहीं खुले होते तो आपके वो आप जवाब नहीं दे पा रहे। क्या आपने पैसा खर्च किया वो आप जवाब नहीं दे पा रहे। अरे घुमाइए मत आंगनबाड़ी, इसीलिए वो शांति से बैठ गए, वरना रोहित वोरा जी बैठने वाले नहीं थे। 5 के 5 आंगनबाड़ी केंद्र खुले हैं उनके यहाँ पे, जो घोषणा की है। जवाब दिए ही नहीं, जवाब देने क्या नहीं दिया जवाब? बोला है उन्होंने आपके यहाँ पे मांग लिया। हाँ, हमने जवाब दिया है। माननीय किसी भी मुद्दे पर जवाब नहीं आता, किसी कानून पे बहस नहीं होती ना, जो लोगों को स्कॉलरशिप है उस पर बहस होती है ना, जवाब आता है। अपूर्वा जी वो कह रहे थे, रोहित बोरा जी कह रहे थे कि राजाखेड़ा में आंगनबाड़ी पर एक भी पैसा दिसंबर तक नहीं खर्च हुआ। ये बड़ी बात है, ये बड़ा आरोप है अपूर्वा जी। वो कह रहे हैं 1 दिसंबर तक राजाखेड़ा में आंगनबाड़ी पर एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। देखिए हेमंत जी, जब उनको कहा गया कि उनके क्षेत्र के अंदर 5 खुल गए, वो शांति से बैठ गए। अगर नहीं खुले होते, देखिए एक चीज को हमें समझने की आवश्यकता होगी। जब हम ये कहते हैं कि हम यहाँ पर एक नवीन आंगनबाड़ी केंद्र खोलेंगे, तो सरकार एकदम से वहां पे जमीन एक्वायर करके नई बिल्डिंग नहीं क्रिएट कर देती है। उसका तरीका ये होता है कि वहां पर जो भी स्कूल खुले हुए होते हैं या जो भी वहां पे एक सरकारी बिल्डिंग होती है उस पे, या नहीं तो अगर नहीं उपलब्ध होती है तो किसी प्राइवेट बिल्डिंग को रेंट पे लेकर के आंगनबाड़ी केंद्र, ज्यादातर आंगनबाड़ी केंद्र जो है लोगों के प्राइवेट बिल्डिंगों को रेंट पे लेकर के ही चल रहे हैं राजस्थान में ज्यादातर। नहीं, मैं वही कह रही हूं, जहां पे सरकारी भूमि की उपलब्धता या सरकारी जो एक सेटअप होता है उसके अंदर अगर रूम अवेलेबल नहीं होते हैं तो उसमें भी चलाया जाता है। तो उस प्रकार से हमने ये कहा था हम 1000 खोल देंगे, उसमें से 994 हमने खोल दिए। मगर हेमंत जी, एक मिनट, हमने अनुशंसा कर दी है, जवाब अरे भाई या नहीं आया? कह रहे हैं लगभग 6 करोड़ हो चुका है, 20 करोड़ रुपया जो है यूसीसीसी आते ही जारी हो जाएगा। आप कौन सी बात? अरे मैं जवाब दे रही हूँ, यहाँ बैठ के आपको ये समझ में नहीं आ रहा स्वर्णिम जी। लेकिन प्रोसीजर की बात आप कर रहे हैं और एक तरफ आपने कहा कि खोल दिए या खोल देंगे, खोल दिए, पूरा एक खोल दिए, नया बजट आ गया, बात कर रहे हैं, क्या करेंगे आप? खोल दिए, दिसंबर तक खोल दिए। अब तो उन्नयन का जो प्रोसेस था वो भी शुरू हो गया। ठीक है आशुतोष जी, पैसा खर्च नहीं होने पर खुलता नहीं है। हेमंत जी एक चीज, आशुतोष हम इसमें उलझे रहेंगे कि बीजेपी कह रही है कि खोल दिए, वो कह रहे हैं कि उन्नयन और खोलने में, मतलब मैं थोड़ा समझना चाहता हूं कि आखिरकार अगर वाकई नहीं खोल पाए तो उसमें गलती स्वीकार करने में क्या हर्ज है?
देखिए हेमंत जी, गलती स्वीकार करना और नहीं स्वीकार करने का सवाल नहीं है, लेकिन यहां हमको समझना पड़ेगा कि राजनीतिक प्रक्रियाएं अलग होती है, लेकिन विधायी प्रक्रिया एक अलग होती है। विधायी प्रक्रिया में आप जो विधानसभा की कार्यवाही के दौरान पटल पर जो जानकारी रखते हैं वो सदियों के लिए एक सुरक्षित जानकारी होती है, एक प्रमाणिक आंकड़ा होता है जिसको कभी भी कोई भी आदमी कोट करने की स्थिति में होता है। मुझे लगता है कि आज विधानसभा में जो स्थिति बनी उसके पीछे शायद एक बड़ा कारण यह भी था कि सरकार सदन के पटल पर वह स्पष्ट फिगर नहीं रखना चाहती थी, इसलिए इस सवाल के जवाब में इतना हंगामा हुआ। अन्यथा जिस तरह की राजनीतिक प्रक्रिया की अगर बात करें तो अपूर्वा जी ने जवाब दे रही है इसका। क्या वाकई अपूर्वा जी ये बात है कि सरकार जो है तथ्यात्मक आंकड़े सदन पर के पटल पर नहीं रखना चाहते थे, इसलिए जवाब नहीं दे पाई मंत्री? देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी के मुखारबिन से ये नहीं निकला होता कि मैं इसका जवाब जो है वो आपको दे दूंगी। उनके पास में जो उनसे प्रश्न पूछा गया उन्होंने उस प्रश्न का जवाब उनको दे दिया, और उससे जो रोहित वोरा जी इनके विधायक थे कांग्रेस के, वो संतुष्ट भी थे। उन्होंने जो सप्लीमेंटरी क्वेश्चन पूछे, कितने पैसे खर्च नहीं नहीं, उन्होंने जो पूछा 5 पूरे जा चुके, उन्होंने हाँ उससे संतुष्ट थे। मगर उन्होंने जो आगे के क्वेश्चन पूछे उन्होंने कहा कि मैं मेरे इस प्रश्न से रिलेटेड नहीं था तो मैं इसका आंसर आपको दे दूंगी, मगर उनको वहां पे सीन क्रिएट करना था। एक्चुअली वो भी मैंने कहा ना सकारात्मक। स्वर्णिम जी अगर त्वरित कोई अगर पूरा प्रश्न आता है तो मंत्री बाद में भी जवाब देते हैं। एक सवाल हेमंत जी एक सवाल आपके माध्यम से मैं कांग्रेस से करती हूं। इनके भी एक घोषणावीर मुख्यमंत्री थे जिन्होंने ये कहा था हम 8000 आंगनबाड़ी केंद्र नवीन खोलेंगे, 2000 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोलेंगे, प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर 500 की संख्या में खोलेंगे। उनमें से कितने पूरा करके गए, इस बात का जवाब दें। वो तो स्वर्णिम जी बताएंगे, हालांकि इनके टाइम में तो बहुत घोषणाएं थी, आंगनबाड़ी सहायिकाओं को लेकर के भी घोषणाएं थी, उनके वेतन। तभी तो मैंने घोषणावीर मुख्यमंत्री से बोला जी, हम तो वो हैं, हमने तो आते ही बोला, हमने पूरा करके दे दिया। इन्होंने तो इतने बड़े अरे कौन से बोले, सुनिए 8000 का आंकड़ा देते हैं यहाँ पे। मैं चैलेंज करती हूँ कांग्रेस को, आज मैं टीवी पे चैलेंज करती हूँ मैं कांग्रेस को, अगर ये 8000 आंगनबाड़ी बजट किया इन आंगनबाड़ी केंद्रों में नंदीशाला खोलने के लिए, लेकिन आपने क्या खर्च किया? पैसा खर्च किया आपने, बजट में कहा वो पैसा खर्च किया, बताओ ना, एक पैसा खर्च किया। आंगनबाड़ी सहायिकाएं क्यों फिर लगातार धरने प्रदर्शन करती रही अगर उनका वेतन भी बढ़ा दिया, सुविधाएं भी दे दी? इनकी जो देखिए अब मैं बता देता हूँ हेमंत जी, इसलिए बच्चियों को डील हम हमारा अंशदान बढ़ा सकते थे, हमने बढ़ाया 15%, हमने बढ़ाया 19 में और वो बढ़ाया 18 से, लेकिन हुआ क्या? केंद्र सरकार नहीं बढ़ा रही है, जो केंद्र का अंशदान है वो केंद्र सबसे अच्छा है। अरे केंद्र क्यों नहीं बढ़ाती है? हमने हमारा अंशदान बढ़ाया, हमने बढ़ाया, 2 बार बढ़ाया हमारे कार्यक्रम। तो डबल इंजन की सरकार है, अरे हमने बढ़ाया डबल इंजन की सरकार है, वो अंशदान वाला मामला भी नहीं रहना चाहिए। अरे 2023 ठीक है सर, एक छोटी सी जैन साहब, राजीव जी, डबल इंजन की सरकार है तो अंशदान जो केंद्र से मदद आनी चाहिए वो तो त्वरित गति से आनी चाहिए। और ये मतलब ये सियासी इनके अपने मुद्दे हैं, लेकिन इसमें ये बहुत जरूरी है आज की तारीख में कि आंगनबाड़ी केंद्रों को बहुत मजबूती दी जाए, क्योंकि राजस्थान में जब कुपोषण की बड़ी समस्या है, हमारी महिलाएं बच्चे सब उससे पीड़ित हैं, तो उसमें कहीं सुधार हो, इस दिशा में इनको काम करना चाहिए। और जो अभी उन्नयन वाली बात कर रही थी अपूर्वा जी, उन्नयन नहीं वो आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र खोलने वाली बात थी कि 365 आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे जो पहले से रनिंग है। नए तो 2000 खोल नहीं थे हर विधानसभा क्षेत्र में 5 के हिसाब से, लेकिन ये भी एक सत्य है कि आज जो जवाब में कहीं ना कहीं जो मंत्री थी वो ऐसे जरूर हुई, या तो उनको अधिकारियों ने बजट की कॉपी है, आप देख ले, उसमें 2000 का उन्नयन भी लिखा है। आप थोड़ा जूम कर लें कैमरे को और देख लें, और मैं आपको बता दूं पेज नंबर 74 के अंदर मेंशन्ड है, आप वो भी देखें, बजट 2024-25 के अंदर। जी आज जो सरकार की तरफ से जवाब आया वो तो मैं बता रहा हूँ, आप वो पिछली बजट घोषणा बता रही हैं। जो सरकार का जवाब आया उसमें 994 जो उन्होंने कहा कि हमने
खोल दिए। वो नए खोले जाने थे, वो नए खोले जाने थे। मुझे लगता है हमारे पूरे पैनल को आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र जो पहले से रनिंग है उनको आदर्श बनाना था, उनकी सुविधाएं उनकी व्यवस्थाओं को अपडेट करके उनको मॉडल बनाना था। खोले जाने थे, दोनों अलग विषय है, इसको मिक्स नहीं करें। नहीं वो मिक्स नहीं कर रहे हैं, वो तो अलग अलग। और राजीव जैन साहब भी यही कह रहे हैं कि वो अलग अलग विषय हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्वर्णिम जी विपक्ष को क्यों? क्योंकि आपके टाइम में कोई भी बात होती थी आप कहते थे केंद्र पर डाल देते थे, अब यहां पर केंद्र वाला तो सिस्टम नहीं है। देखिए हम तो कह रहे हैं ना, डबल इंजन की सरकार है, आप जबरदस्त विकास का वादा करके आए थे, आपने कहा था कि अब तो समय तो मना कहां कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि करेंगे हम, सारा काम हो जाएगा। क्यों नहीं खुल रहे? जो 5 वर्षों में नहीं कर पाए, हमने एक साल में चलिए उम्मीद करते हैं कि ये अगर जो नहीं कर पाए वो भी होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर के आज तकरार हुई, लेकिन इसका अंजाम, इसका नतीजा कैसे आएगा? क्या वाकई जो मंत्री दिया कुमारी हैं उन्होंने जो आश्वासन दिया है, सरकार ने जो घोषणाएं की वो सरकार और ज्यादा तीव्र गति से पूरा करे, यही जनता के लिए लाभदायी होगा। नमस्कार।